हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम में जीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टेट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो हर एक के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, ये टॉपिक का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये टॉपिक आपका थिंकर से संबंधित चल रहा है, वेस्टर्न थिंकर से और संघर्षवादी से। तो इसके पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक पर प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देख लें। सारे वीडियोज आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है? G.H. हट्टन, G.S. घुरिये, आंद्रे बेतई, S.C. दुबे। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये G.S. घुरिये हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट कर बताएं। तो ये दुर्खीम ने दिए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने प्रतिपादित किया कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है? हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। यह किसने प्रतिपादित किया कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है? यहाँ समाजशास्त्र होना चाहिए था। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट कर बताएं। तो ये मैक्स वेबर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यीकरण को भी संभव करता है? किसने ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यीकरण को भी संभव करता है? C.H. कार, मैक्स वेबर, अर्नल्ड जे टर्नबी, कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है? किसका सुझाव है कि संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व? कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, रॉल्फ डेरेंडॉर्फ, रेंडॉल्फ कॉलिंस। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट कर बताएं। तो ये लेविस कोजर हो जाएंगे, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता है? नहीं पूछा यहाँ पे। जाति, गुण, योग्यता, उपलब्धि। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? जाति जो है अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने वाला क्वेश्चन है ये, इसको ऊपर कर देते हैं। विकासवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत किसका है? ये अगस्ट कॉम्टे। चक्री सिद्धांत, सोरोकिन। संघर्ष सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत किसका है? ये संघर्ष सिद्धांत कार्ल मार्क्स की। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम होना चाहिए, संरचनात्मक का किंग्सली डेविस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा
2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? चक्रीय सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, विकास मूलक सिद्धांत। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी कमेंट को बताएं। तो ये संघर्ष सिद्धांत हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी कमेंट को बताएं। तो ये इमाइल दुर्खीम हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 4 क्लासिकी सिद्धांतकार हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को अत्यधिक प्रभावित किया। समाजशास्त्र में उनके आविर्भाव का सही क्रम पहचानें। इनका सही क्रम पहचानना है। तो कार्ल मार्क्स का 1818 में जन्म होता है। तो पहले अगस्ट कॉम्टे तो आ ही जाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले अगस्ट कॉम्टे का 1798 में, 1798 में कार्ल अगस्ट कॉम्टे का है। तो यहाँ पर तो ये कार्ल मार्क्स पहले है तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर, देखिए मैक्स वेबर 1864 में है, कार्ल मार्क्स 1818 है, तो यहाँ पे ये भी कट जाएगा। अगस्ट कॉम्टे 1798, कार्ल मार्क्स 1818 और इमाइल दुर्खीम 1858, 58 से कुछ है, मैक्स वेबर 1864। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया है? इमाइल दुर्खीम, आर के मॉर्टन, सी एच कूले, सिगमंड फ्रायड। हित में से किसने आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट को बताएं। तो ये इमाइल दुर्खीम हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? सती किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? विसंगति जन्य आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये परार्थवादी आत्महत्या हो जाएगी। सती जो है परार्थवादी आत्महत्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है? शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, अगस्ट कॉम्टे। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। तो ये इमाइल दुर्खीम हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर विधि का उपयोग किया है? निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर विधि का उपयोग किया है? एम वेबर, आर डेरेंडॉर्फ, ई दुर्खीम, टी पार्सन्स। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी कमेंट में बताएं। सहसंबंध अंतर विधि का उपयोग किया है, तो ये भी इमाइल दुर्खीम हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को कहते हैं? आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को कहते हैं? अस्वाभाविक आत्महत्या, अहमवादी, परार्थवादी, व्यवसायिक आत्महत्या। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट में बताएं। तो ये अस्वाभाविक हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप होता है?
दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप होता है दमनकारी, प्रतिकारी। सी है दोनों, ए और बी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप किसमें होता है, ये प्रतिकारी कानून में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत समाजशास्त्र में किसके द्वारा दिया गया है। योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत समाजशास्त्र में किसके द्वारा दिया गया, हर्बर्ट स्पेंसर, ए कॉम्टे, मैक्स वेबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत समाजशास्त्र में किसके द्वारा दिया गया है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा द्वंद्व को दो भागों में वास्तविक तथा अवास्तविक द्वंद्व के बीच विभाजित किया गया है। किसके द्वारा द्वंद्व को दो भागों में वास्तविक तथा अवास्तविक द्वंद्व के बीच विभाजित किया गया है। लेविस कोजर, सिमेल, मार्क्स, डेरेनडॉर्फ। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये लेविस कोजर के द्वारा बताया गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है। लिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की प्रक्रिया के रूप में देखा है। एल अल्थ्यूजर, लेविस कोजर, कोबिन्स, डेरेनडॉर्फ। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग कमेंट बताएं। तो ये लेविस कोजर हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परेटो की तार्किक क्रिया पर लागू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परेटो की तार्किक क्रिया पर लागू होता है। व्यक्ति परक तार्किक क्रिया, उद्देश्य परक तार्किक क्रिया, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। परेटो की तार्किक क्रिया पर लागू होता है। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट को बताएं। तो यहाँ पर व्यक्ति परक तार्किक क्रिया, उद्देश्य परक तार्किक क्रिया दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकीकरण हेतु मैक्स वेबर निम्नलिखित में से किस एक पद का प्रयोग करता है। विवेकीकरण हेतु मैक्स वेबर निम्नलिखित में से किस एक पद का प्रयोग करता है। उपकरण तर्करण विवेकीकरण, साध्य साधन विवेकीकरण, भावनात्मक विवेकीकरण, पारंपरिक विवेकीकरण। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, साध्य साधन विवेकीकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही पर वेबर के निम्नलिखित विचारों में कौन असत्य है। असत्य पूछा हुआ है यहाँ पर। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों समाजों में उपस्थिति, अत्यधिक भौतिक समृद्धि एवं मानसिक संतोष, प्रभावों से बचने का कोई उपाय नहीं, असंबद्धता में वृद्धि। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी कमेंट में बताएं। तो ये क्या पूछा, असत्य को पूछा है। तो ये अत्यधिक भौतिक समृद्धि और मानसिक संतोष, ये गलत है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार उचित ऐतिहासिक क्रिया है। मार्क्स के अनुसार उचित ऐतिहासिक क्रिया भौतिक जीवित के लिए उत्पादन, एकता, आपसी पहचान, वर्ग संघर्ष। मार्क्स के अनुसार उचित ऐतिहासिक क्रिया है। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी कमेंट के बताएं। मार्क्स के अनुसार उचित ऐतिहासिक क्रिया है, तो ये भौतिक जीवित के लिए उत्पादन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार समस्त मानव क्रियाएं निर्देशित होती हैं। वेबर के अनुसार समस्त मानव क्रियाएं निर्देशित होती हैं एक व्यक्ति द्वारा, तार्किकता द्वारा, अर्थ एवं प्रेरक द्वारा, समाज द्वारा। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। अर्थ एवं प्रेरक द्वारा, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ आयामों के वैकल्पिक भावनाओं संभावनाओं डैश तथा डैश संदर्भ के रूप में परेटो ने अंकित किया है। व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ आयामों के वैकल्पिक संभावनाओं डैश तथा डैश संदर्भ के रूप में परेटो ने अंकित किया है। भूमिका मूल्य, नैतिकता, अधिकार, साधन साध्य, साध्य मूल्यों। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग मिलकर बताएं। तो ये साधन साध्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं दिया, सुमेलित नहीं है। प्रत्यक्षवाद अगस्ट कॉम्ट, सामाजिक इमारत दुर्खिम, नौकरशाही विल्फ्रेड परेटो, वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स। तो क्या हो जाएंगे, ये नौकरशाही विल्फ्रेड परेटो की नहीं है, तो ये नौकरशाही की मैक्स वेबर की है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तर्कसंगत और अतर्कसंगत क्रियाओं की अवधारणा को दिया है। निम्न में से किसने तर्कसंगत और अतर्कसंगत क्रियाओं की अवधारणा को दिया है। पार्सन्स, वेबर, परेटो, मार्क्स। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, परेटो, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम होना चाहिए, दुखजीर में लिखा गया है। दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से श्रम विभाजन के अमान्य प्रारूप है। दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से श्रम विभाजन के अमान्य प्रारूप है। विशृंखल श्रम विभाजन, आरोपित श्रम विभाजन, एक अमान्य प्रारूप, सभी सही हैं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर सभी सही हो जाएंगे। विशृंखल श्रम विभाजन, आरोपित श्रम विभाजन, एक अमान्य प्रारूप, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही के विकास कारणों एवं परिणामों की विस्तृत व्याख्या करने वाला पहला समाजशास्त्री कौन था। नौकरशाही के विकास कारणों एवं परिणामों की विस्तृत व्याख्या करने वाला पहला समाजशास्त्री कौन था। वेबर, मार्क्स, मैनहाइम, सोरोकिन। क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट बताएं। तो ये मैक्स वेबर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता पर आधारित एकता को दुर्खीम किस रूप में विवेचित करता है। विविधता पर आधारित एकता को दुर्खीम किस रूप में विवेचित करता है। यांत्रिक एकता, एकात्मकता, शारीरिक एकात्मकता, सामाजिक एकात्मकता, आर्थिक एकात्मकता। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट बताएं। विविधता पर आधारित एकता को दुर्खीम किस रूप में विवेचित करता है। तो ये सावयवी एकात्मकता हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें आप लोग। वहाँ पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाता है। अगर गलती से आप लोग को इसी नोटिफिकेशन यूट्यूब का नहीं जाता है तो वहाँ पर आपको मिल जाता है। ओके, बाय बाय।